श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 से। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। श्रील प्रभुपाद की जय। यथा मानो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ईर्ष्यालु के द्वारा देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेन राजा कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाया गया, अतिचिरम दीर्घ काल तक, सुचर्पिता दुखी, विमोचिता मुक्त किया, अहम च मैं भी, सह आत्मजा अपने बच्चों सहित, विभो हे महान, त्वया एव आप ही के द्वारा, नाथेन रक्षक के रूप में, मुहुः निरंतर, विपत गणात विपत्तियों के समूह से। अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको पुत्रों समेत मुक्त किया है। तो कुंती माता की प्रार्थना चल रही है और कुंती माता प्रार्थना भी कर रही हैं और भगवान की स्तुति भी कर रही हैं। तो भगवान की स्तुति कर रही हैं कि भगवान आप कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं कि आपने हम सब की रक्षा की है। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने माता देवकी की रक्षा किए और मेरी भी रक्षा किए और मेरे पुत्रों की भी रक्षा किए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि देवकी माता को जितना भगवान ने समय दिया या जितना उनके लिए किया, उससे ज़्यादा कुंती माता के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि कुंती माता के पति नहीं थे। देवकी माता अपने पति के साथ थी, वसुदेव जी के साथ थी, परंतु कुंती माता विधवा थी। इसलिए भगवान कुंती माता को ज़्यादा पग पग पर सहायता करते रहे। देवकी माता को तो किया ही शुरू में ही। यहाँ प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य लिखा है कि कैसे देवकी माता और वसुदेव को बंदी गृह में रख दिया था कंस ने। तो ये सारी कथा आपको पहले से पता है। तो हमने सिर्फ ये देखा इसमें कि देवकी माता 6 पुत्रों का तो वध हो चुका था। 6 पुत्रों के वध के पश्चात 7वें बलराम जी हुए और 8वें भगवान कृष्ण हुए। परंतु जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं उसके बाद वो बता देते हैं अपने पिता को कि मुझे वहाँ रखाइए, नंद बाबा के घर पे रखाइए, गोकुल लेके चलिए। और फिर देवकी माता और वसुदेव उस दिन के बाद से सुरक्षित थे, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु भगवान चले गए कहाँ? गोकुल। भगवान देवकी माता और वसुदेव के साथ रहे नहीं 11 वर्ष तक। 11 वर्ष के बाद वो वापस आते हैं। उसके बाद देवकी माता को प्रेम मिलता है अपने बच्चे के साथ, जो भी बच्चे के साथ जो लीला होती है माता की, वो उसके बाद से 11 साल के बाद। और कुंती माता जो हस्तिनापुर में रहती थी, दूर है, आप देख सकते हैं कितना दूरी पे है। वृंदावन और दिल्ली, हस्तिनापुर यानी दिल्ली। तो वृंदावन में भगवान थे, गोकुल, और हस्तिनापुर में कुंती माता और जो कौरव पांडव सब इत्यादि थे। द्वारका जो गुजरात में है, वहाँ भगवान अपने 16,108 रानियों को रखे थे। जब विवाह हो गया उसके पश्चात, विवाह के पश्चात बहुत सारा महल बनाया और वहाँ रखे थे। तो वो बहुत दूर है, द्वारका बहुत दूर है, गुजरात के पास है, गुजरात ही है। और इधर जब युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ? वो हुआ कुरुक्षेत्र में, यानी वो हरियाणा में है। तो अलग अलग स्थानों पर भगवान दौड़ रहे थे। कभी द्वारका जाना है उनको, कभी हस्तिनापुर आना है, और फिर वृंदावन नहीं आते थे भगवान।
वो भगवान की योजना थी अलग प्रकार की। तो कुंती माता के कारण भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आते थे। और सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, अब कुंती माता, पांडव इत्यादि को वनवास मिला। जैसे वनवास यानी निकाल दिया गया, उनको देश से निकाल दिया गया, उनको कुछ भी जमीन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। और अंतिम 1 साल उनको अज्ञातवास के रूप में काटना था। तो जब पांडव घूम रहे थे, जंगल था उस समय, पूरे धरती पर जंगल ही जंगल था। कुछ स्थान जहाँ पे राजा राज्य करते थे वहां पे अच्छा बना के रखा था, बाकी जगह तो जंगल हुआ करते थे। तो उस समय पांडवगण अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे, तो भगवान वहां भी जाते थे। जहां पांडव जाते थे वहां भगवान मदद करने के लिए जब जरूरत होती थी तब पहुंच जाते थे। जैसे आप जानते हैं कि पंचवटी में भगवान राम की लीला हुई है, परंतु पंचवटी यानी कि नासिक, चूंकि मैं रही हूँ वहाँ पे 6 साल तक, तो मुझे पता है कि एक पहाड़ है वहाँ पे जिसको जिसको कहते हैं पांडव लेन, आई थिंक। वो वहाँ पे एक पहाड़ है, उसके गुफा में पांडवगण रहे थे। तो पांडव वहाँ भी गए हुए हैं। और अलग अलग स्थानों पर जब हम रिसर्च करते हैं धार्मिक स्थलों का, तो कई और स्थान पर पांडव के कुछ कुछ लीला, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे पता चलता है पांडव वहां भी गए थे। तो पांडवगण और कुंती माता अलग अलग जगहों पर भटक रहे थे, क्योंकि उनको निकाल दिया गया देश से। तो जंगल में जहाँ पे उनको जैसे जगह मिलता था वैसे रहते थे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ज्यादा कृपालु थे कुंती माता के प्रति। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी जानबूझकर शुद्ध भक्तों को भगवान कष्ट में डालते हैं, संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति ज्यादा अनुरक्त होता है, ज्यादा डिपेंड भी करता है उनके प्रति, ज्यादा उनको शरणागति का भाव आता है और प्रेम ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी भगवान के सिवाय कोई और है नहीं हमारा। तो इसीलिए ये बढ़ाने के लिए, हमारा भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाने के लिए भगवान मुसीबत में डाल देते हैं भक्तों को। और अगला जो श्लोक है वो तो फिर कुंती माता बहुत अच्छा बोल रही हैं। विषात महाअग्नेः पुरुष अद दर्शनात् दसत सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो स्त्रतो द्रोणस्त्र तश्चास्म हरे अभिरक्षिता। विषात विष से, महाअग्नेः प्रबल अग्निकांड से, पुरुष अद मनुष्य के भक्षक से, दर्शनात् मल्ल युद्ध से, मल्ल युद्ध करके, असत दुष्ट की, सभाया सभा से, वनवास जंगल में प्रवासित, कृच्छ्रितः कष्ट से, मृधे मृधे युद्ध में बारंबार, अनेक महारथ बड़े बड़े सेना नायक, अस्त्रतः हथियार से, द्रोणाचार्य के पुत्र के, अस्त्रतः अस्त्र से, च तथा आस्म था, हरे हे भगवान, अभिरक्षिता पूर्णतया सुरक्षित। तो कृच्छ्रतः, कृच्छ्रतः डिफिकल्ट है शब्द, कृच्छ्रतः यानी कष्ट, कष्ट से। तो ये सारे कष्टों का वर्णन है ये, इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे कष्ट हैं। जैसे अभी हमने आई थिंक सुबह के क्लास में बताया था 3 प्रकार के ताप। तो 3 प्रकार के जो ताप हैं वो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ ताप दिख रहे हैं। जंगल में भेज दिया पांडवों को
और विष पिलाकर भीम को मारने की कोशिश की और लाक्षागृह में सबको जलाकर मारने की कोशिश की और द्रौपदी माता को उनका उन, उन उनको नग्न करने की कोशिश की पूरी सभा के बीच में। तो इतनी बार, अब यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो यहाँ अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया कुंती माता ने। तो अश्वत्थामा ने 2 बार अस्त्र छोड़ा। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक ही बार छोड़ा। तो मुझे एक बच्चे ने पूछा प्रश्न कि माता जी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र एक बार ही छोड़ा था, ऐसा दिखाया है महाभारत सीरियल में या पता नहीं कौन से सीरियल में, और उसको लौटाने नहीं आता था, उसी अस्त्र को उसने फिर मोड़ दिया किसके तरफ? उत्तरा के तरफ। मैंने बोला कि ठीक है, अब दिखाया है महाभारत में या पता नहीं कौन से सीरियल में, तो किसके आधार पर दिखाया है पता नहीं, परंतु श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से लिखा है 7वें अध्याय में कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा बहुत तेज अग्नि आ रही है। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ये क्या है, क्या इतनी तेज अग्नि आ रही है? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उसको लौटाने नहीं आता है, ये भी बताया भगवान ने। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम खुद अस्त्र छोड़ करके उसको निरस्त कर दो, यानी उसको ठंडा कर दो, उसको यूजलेस बना दो। और अर्जुन ने ऐसा ही किया। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। निरस्त करने का मतलब है यूजलेस कर देना, उसको ठंडा कर देना। समाप्त हो गई कथा, वहीं पर वो ब्रह्मास्त्र की कहानी समाप्त, वो निरस्त हो गया। निरस्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आकाश में अब किसी के ओर आ रहा है और वहां से प्रज्वलित अग्नि आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। निरस्त करने का मतलब है कंप्लीटली ठंडा कर दिया। इसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेता है और रस्सी से बांधता है, पशु की भांति लेकर आता है द्रौपदी माता के पास। द्रौपदी माता के पास भगवान भी आते हैं, भीम भी आते हैं, युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी है, नकुल सहदेव भी होंगे, पर उसका वर्णन नहीं है। वहां चर्चा होती है, बहुत देर तक चर्चा होती है, जिसका वर्णन है भागवतम में कि कैसे द्रौपदी माता कहती हैं अर्जुन को कि तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं इसको सजा दूंगी, जैसा कि अर्जुन कहे कि तुम इसका सिर काट दूंगा और तुम इसके ऊपर खड़ी होकर के स्नान करना, तो अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो द्रोणाचार्य की पत्नी जो इसकी माता है, उनको बहुत दुख होगा अपने पुत्र के मृत्यु पर। ये सब बातें होती है। फिर भीम और अर्जुन, भीम कुछ बोलते हैं, मार दो इसको। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, युधिष्ठिर महाराज भी कुछ कहते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म की भी रक्षा करनी है और प्रतिज्ञा की भी रक्षा करनी है, ऐसा तुम उपाय करो। तब अर्जुन उसके बाल को मुंडा के उसके मस्तक के मणि को काट करके निकाल करके और अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। फिर अश्वत्थामा को उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो सब जाते हैं और जो मृत हो गए थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो सारे घर के सगे संबंधियों के लिए जल तर्पण करते हैं। फिर गंगा में स्नान करते हैं, स्त्रियां स्नान करती हैं, पुरुष स्नान करते हैं। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और भगवान सबके बीच में बातचीत होती है
और स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं ऋषि मुनि भगवान का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और तब भगवान अपने रथ पे विराजमान होते हैं कि अब मैं द्वारका जाता हूं, यानी हस्तिनापुर से द्वारका। आपको पता है द्वारका कितना लंबा है, आज मैंने बताया आपको। उस समय उत्तरा दौड़कर आती है, जब भगवान रथ पे चढ़कर द्वारका जाने वाले हैं तब उत्तरा दौड़ के आती है कि मेरे गर्भ को नाश करने के लिए एक बहुत तेज अग्नि आ रही है। तो हे भगवान, यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरा गर्भ बचा लीजिए। तो आप बताइए कैसे अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ा, जब जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने अर्जुन पर छोड़ा था वो घटना कब का हो चुका है, उसके बाद इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। और अब ये तो अभी सीरियल वाले कैसे दिखाते हैं मुझे नहीं पता, पर श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है वो मैंने क्लियर इसलिए किया क्योंकि और भी किसी को ये संदेह हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इतना सारा आपको बताया इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुंती माता ने ये वर्णन किया है कि आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। ये उत्तरा के गर्भ के बारे में हो रही है बात, क्योंकि उत्तरा जब दौड़ के गई है, भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ करके उस गर्भ को ढक लिए। उत्तरा के गर्भ को सुदर्शन चक्र ने ढक लिया ताकि अब परीक्षित महाराज जो अंदर में थे गर्भ में, उनको ब्रह्मास्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है, ये हो गया। इस घटना के बाद उत्तरा रिलैक्स करने लगती है। फिर भगवान जब जाने लगते हैं तब कुंती माता ये प्रार्थना शुरू करती हैं जो चल रहा है। तो ये एक घटना हुई, अश्वत्थामा के अस्त्र से भगवान ने बचाया। भीम को खीर में विष मिला करके मारने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, विष डाल करके। ठीक है, तो उस समय भी भगवान ने बचाया था भीम को, और लाक्षागृह बनवाया था, बहुत सुंदर सा लाक्षागृह, जिसमें कि ये सबको भेज दिया, तुम लोग सब जाओ एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। पांडवों को भेज दिया, मगर विदुर जी इशारा कर दिए थे, और विदुर जी को अकेले मौका नहीं मिला था बात करने का कि अकेले जाके उनको सतर्क कर दें कि तुम लोग बच जाना, तुम्हारे लिए लाक्षागृह बना है। लाक्षा यानी लाख, जिसको लाख बोलते हैं। एक्चुअली वो क्ष होता है ना, श, उसको ख भी बोला जाता है कहीं कहीं, और क्ष भी बोला जाता है। तो जैसे बंगालीज होते हैं ना, वो बोलते हैं लोक्खी पूजा। लोक्खी पूजा मतलब लक्ष्मी पूजा। हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, लोक्खी पूजा। तो लाक्षागृह यानी लाख, लाख का घर। लाख जिसको कहते हैं वही लाक्षा है। लाक्षा और लाख एक चीज है। ये 1 2 3 4 वाला लाख नहीं है, ये है जिसका ये मेरे पास है, ये लाक्षा का बना हुआ बैंगल्स है। इसको अगर आग के पास ले जाइएगा तुरंत गल के, पूरा तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा गल के चिपक जाएगा मेरे हाथ में। ये लाक्षा होता है ऐसा, इसको शुभ माना जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ इसके कंगन बनते हैं। तो ऐसा इसी मटेरियल का पूरा महल बना दिया। अब आग लगेगी तो जो 5 पांडव हैं वो उसके अंदर खत्म। लाक्षा जो है पिघल करके उनके शरीर पर गिर जाएगा। ये पिघलता है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसे आग लगाएंगे ना, एकदम शेप खत्म हो जाएगा इसका। हम लोग बचपन से किए हैं, हमें पता, हमारे यहाँ ये फेमस चूड़ियाँ मिलती हैं लाक्षा की, इसमें मेटल नहीं है। तो इसमें एक पतला सा दिया है, पहले ज़माने में नहीं होता था, तो शादियों में ये पहनाते हैं, शुभ होता है। जैसे ही इसको आग लगाएंगे ना, तुरंत एकदम पिघल के ऐसा गोला बन जाएगा, पूरे शरीर में चिपक जाएगा। अगर किसी को लाक्षागृह में घुसा दिया अंदर, तो वो निकलना तो दूर की बात है, उसके अंदर वो ऐसे चिपकेगा ना, मतलब वो पिघल पिघल के उसके शरीर पर गिरेगा। ऐसा होता है लाक्षा। तो उसका घर बना दिया था, पर विदुर जी ने होशियार कर दिया और उन लोगों ने एक टनल बनाया और टनल से निकल के बाहर चले गए, इसीलिए सब बच गए। और ये लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं कि वो तो सब मारे गए।
दुर्योधन सब जितने भाई थे। ये बात शायद धृतराष्ट्र को भी पता थी, मुझे तो नहीं ठीक से महाभारत मालूम है, लेकिन धृतराष्ट्र को पता थी कि लाक्षागृह में उन लोग को भेजा गया है मारने के लिए, मगर पुत्र मोह, पुत्र आसक्ति, पुत्र प्रेम ने उसको अंधा बना दिया था। दुष्ट सभा, अभी दुष्ट सभा के पहले है मनुष्य भक्षकों। एक असुर था जिसका नाम था हिडिंब। वो हिडिंब जो था ना, वो मनुष्यों को खाता था, मनुष्य भक्षक था। और उसकी एक पुत्री थी हिडिंबा। चूंकि बाप का नाम था हिडिंब, इसलिए पुत्री का नाम था हिडिंबा। तो ये असुर थे, हिडिंब और हिडिंबा। तो भीम को मारने के लिए, खाने के लिए, मतलब किसी को मार के फिर लाएगा, फिर सब लोग मिलके खाएंगे, ऐसा राक्षस गण करते हैं असुर जो मनुष्य भक्षी हैं। हिडिंबा को भेजा हिडिंब ने कि जाओ वहां एक मनुष्य है, उसको मार के ले आओ भीम को। कब? जब वो लोग जंगल में पांडवगण भटक रहे थे, उस समय की बात है। तो हिडिंबा जब देखी तो भीम के ऊपर मोहित हो गई। उसको लगा अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो पति बनाना चाहिए, बहुत सुंदर है ये तो हिडिंब ना अपने जो ओरिजिनल उसका रूप था उसमें नहीं गई भीम के पास। दूर से देखा था भीम को, सुंदर लगा, पर एकदम सुंदर रूप बना करके आती है भीम के पास, ताकि भीम भी मेरे से आकर्षित हो जाए। हिडिंब देख लेता है हिडिंबा को कि ये भीम के पास गई है और जैसे भी है। तो हिडिंब बोलता है कि अरे तुम इसको मारकर अकेले खाना चाहती हो क्या? तो वो चला आता है लड़ाई करने के लिए भीम से, मारने के लिए भीम को। तो हिडिंबा इतना आकर्षित हो गई थी भीम से कि वो अपने पिता का साथ नहीं दी, वो भीम का साथ दी। और भीम का साथ देने के कारण भीम ने हिडिंब को मार दिया। तो हिडिंब की हो गई मृत्यु और हिडिंबा खुश हो गई कि हमको ये अब हमसे प्रेम करेगा और हमसे विवाह करेगा। लेकिन भीम को तो कोई था नहीं रुचि उसमें। तो फिर वो कुंती के पास जाती है, कुंती माता को बोलती है वो कि मुझे आप अपनी बहू बनाइए, मुझे भीम से विवाह करना है। कुंती माता बोलती हैं जो मेरे पुत्र की इच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है नहीं, मतलब कुंती को वो बताती है कि मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, सब कुछ अच्छे से, जो घटना घटी थी वो सब भी कुंती माता जानती हैं। तो कुंती माता फिर ठीक है भीम का हाथ दे देती हैं हिडिंबा को। तो कुंती माता कहती हैं लेकिन उसके पहले कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। असुर थी, उसका पूरा रूप भी था आसुरी वाला, तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुमको मेरा पुत्र चाहिए, लेकिन हमारे साथ रहना मुश्किल है। तो हिडिंबा बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पुत्र के साथ रहूंगी विवाह के बाद, सिर्फ तभी तक जब तक मुझे पुत्र नहीं हो जाता। तो कुंती माता ने स्वीकार कर लिया। तब भीम के साथ हिडिंबा का विवाह हुआ और हिडिंबा को बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बर्बरीक। ठीक है, तो बर्बरीक जब जन्म लिया तो वो आती है हिडिंबा और कुंती माता को दे देती है बर्बरीक और बोलती है भीम को भी, और बोलती है कि ये आपका पुत्र है, ये आपका पोता है और अभी ये आपके पास रहेगा, जो सेवा इच्छा हो आप इससे लीजिए। फिर बर्बरीक छोटा बच्चा नहीं था, वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया, क्योंकि वो असुर लोगों के पास कुछ ऐसी कला होती है, विद्या, वो तुरंत बड़ा हो गया। फिर बर्बरीक चला गया वहां से और कहा कि जब जरूरत होगी मुझे पुकार लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बर्बरीक आया था और बर्बरीक देख रहा था, ऊपर पेड़ पर चढ़कर देख रहा था। बर्बरीक ने ही देखा था कि जब उससे पूछा लोगों ने कि तुमने युद्ध भूमि में युद्ध देखा पेड़ के ऊपर चढ़ करके, तो बताओ तो किसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा, किसने किसको किसको मारा। तो बर्बरीक ने कहा मैं तो सिर्फ यही देख रहा था
कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सबको मार रहा है, और वो कौन है? वो भगवान कृष्ण। और किसी ने किसी को नहीं मारा। सारे जो तीर चले हैं, सारी जो मृत्यु हुई है, वो सिर्फ कृष्ण ने किया है। ये बर्बरीक ने बताया। तो बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा था। तो इस प्रकार, सॉरी गलती कर दिया मैंने, घटोत्कच हुआ था और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ था। एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। हिडिंबा का पुत्र हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जहां तक मुझे याद आ रही है। तो ये घटना के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि मनुष्य भक्षकों से बचाया, मनुष्य भक्षक यानी हिडिंब से बचाया। फिर दुष्ट सभा जो हुई, द्रौपदी का जो अपमान हुआ था वहां पर बचाया। द्रौपदी के का जब चीरहरण हो रहा था तो कोई रक्षा नहीं किया, कोई रक्षा नहीं कर पाया, चाहे कारण जो भी हो। ना भीष्म पितामह, ना धृतराष्ट्र, ना जितने भी सभा में बैठे थे बड़े बड़े लोग, वो लोग रक्षा नहीं कर पाए। और जो 5 पति थे ये भी रक्षा नहीं किए। और कृष्ण द्रौपदी के जब साड़ी को खींच रहा था, दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था, परंतु फिर भी इतनी साड़ियां निकल रही थी द्रौपदी के एक साड़ी से, मतलब साड़ी निकलते ही जा रहा था, साड़ी की लंबाई खत्म नहीं हो रही थी, कि वो दुशासन भी थक गया था, छोड़ दिया अंत में द्रौपदी को। तो वो भगवान कृष्ण ही थे जो साड़ी के रूप में द्रौपदी का साथ दे रहे थे। फिर वनवास काल में जब पांडव वनवास कर रहे थे, इतने लंबे समय तक वनवास हुआ था उनका 13 साल ना, तो 13 साल तक वनवास में और 1 साल अज्ञातवास। तो जैसे रामचंद्र जी का हुआ था वैसे ही इनका भी हुआ था। तो उसमें भी अलग अलग जगह पे जैसे अवरोध हो रहे थे, मुसीबत आ रही थी, कष्ट हो रहे थे, तो हर स्थान पर भगवान मदद करते थे। जैसे कि एक घटना है जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, दुर्वासा मुनि आ गए थे द्रौपदी के पास यानी पांडवों के पास, दुर्योधन के बहकाने के कारण। दुर्योधन ने भेजा था, जाइए मेरे भाई के पास और वो आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेगा। 60,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए थे, परंतु द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जो अक्षय पात्र में जब तक कुछ भी रहेगा, खाने पीने की चीज रहेगी तो नहीं, जब तक वो धुलेगा नहीं तब तक उससे जितना चाहिए उतना आप भोजन निकाल सकते हैं, जितने भी लोगों को दीजिएगा वो प्रसाद घटेगा नहीं। लेकिन एक बार धो दिया तो समाप्त, फिर उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा उससे उस समय। तो वो धोकर रख दी थी। अब भगवान कृष्ण पहुंच गए, बोले द्रौपदी को बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने बोला हम तो पहले से ही परेशान हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, और अगर हमारे पात्र में नहीं धुला होता तो इससे तो बहुत कुछ निकल सकता, तो इसको मैंने धो के रख दिया है, तो अब तो कुछ नहीं निकलेगा, उनको क्या खिलाऊंगी, उनके सारे शिष्यों को क्या खिलाऊंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा दिखाओ मुझे पात्र। उसमें थोड़ा सा साग का टुकड़ा था, उसको खा लिए और इनका पेट पूरा भर गया। तो इस प्रकार भगवान ने उस समय बचा लिया। ये सब जो मुसीबत आने वाली थी उससे भगवान ने बचाया। तो विभिन्न प्रकार के मुसीबतों से भगवान ने रक्षा की, इसका ही वर्णन यहाँ हो रहा है। और अगला श्लोक हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर मानंदे, हरि हरि बोल।